हम संविधान बचाने आए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नींद से जगाने आए हैं, इसलिए कि दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। स्मार्ट मीटर के नाम पर बिहार के लोगों को लूटा जा रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बिहार विधानसभा की पोटिकों के नीचे सारे विपक्ष के जो विधायक थे वो हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो आत्मा थी संविधान की, उसे खत्म किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इसमें जनता दल यूनाइटेड भी शामिल है। अपने आप को सेकुलर पार्टी कहने वाली नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी की राह पर चल रही है, आरएसएस के इशारे पर चल रही है। संविधान पर खतरा है, आरक्षण पर खतरा है और लोगों के जो अधिकार है उसे खत्म किए जा रहे हैं। इन सारे मामलों को लेकर के विपक्ष के नेताओं ने जबरदस्त हमला बोला और कहा कि सरकार को इस पूरे मामले पर बातचीत करनी चाहिए और कार्यस्थगन प्रस्ताव को लेकर के भी विपक्ष के नेताओं ने कहा कि हम बिहार विधानसभा के अंदर इस पूरे मामले पर बहस चाहते हैं और सरकार से भी जवाब की उम्मीद हम रखते हैं। देखिए किस तरह से विपक्ष के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास है और विपक्ष के विधायकों ने क्या कहा, किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों को पता होगा कि आज संविधान दिवस है और इस संविधान दिवस के अवसर पर बिहार के सरकार और केंद्र के सरकार संविधान को खत्म करना चाह रहा है। संविधान समाप्त करके ये नागपुरिया कानून लाना चाह रहा है। इसी के विरोध में आज महागठबंधन और तमाम विधायक हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब हम लोगों सरकार में थे तो हम लोगों ने आरक्षण को दायरा बढ़ाने का काम किया और ये बीजेपी के लोग और अभी वर्तमान सरकार उस आरक्षण को खत्म करने का काम किया और कोर्ट की दुहाई दे रहा है। इसलिए इन तमाम मुद्दे को देखते हुए, बिहार के जनहित को देखते हुए, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को देखते हुए आज हम लोगों के सदन के बाहर प्रदर्शन है। और जब तक आरक्षण का जो हमने विधानसभा में हम लोगों ने दायरा बढ़ाया था, तब तक उस आरक्षण को अगर दायरा नहीं बढ़ाएगा तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम करेंगे। एकदम है। उनका नेता ललन बाबू क्या बोल दिए कि मुसलमान लोग वोट नहीं देता है। ये लोग बीजेपी की भाषा बोलते हैं, बीजेपी की चाल चलते हैं, दिखाने के कुछ, करने के कुछ। ये लोग सिर्फ ऊपर से दिखाते हैं कि हमें मुस्लिम प्रेम है, लेकिन वास्तविकता यही है कि ये लोग मुस्लिम विरोधी है और इस देश में फिर से ये लोग दंगा कराना चाहता है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनती है, संविधान समीक्षा की वो बात करती है। क्या वजह थी कि हमारे पूर्व जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, कोविंद जी की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा किया गया। क्यों किया गया, क्या कारण है? एक बार जब चीजें सेटल हो गई, 2 साल 11 महीने संविधान सभा की बैठक के बाद हमारे आजादी के सूरमाओं ने संविधान बनाया और संविधान के प्रावधानों को रखा, हर वर्ग के प्रावधानों को रखा, हर वर्ग के उसमें जो प्रोटेक्शन है उसको रखा, चाहे वो दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, हर वर्ग, महिला हो, हर वर्ग के प्रोटेक्शन के हालात को उसमें रखा। इतनी समीक्षा के बावजूद उसके बाद बना तो तिरंगे को नहीं मानने वाले, नागपुरिया कानून यहाँ पे लाना चाहते हैं, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज संविधान दिवस है, आज हम उसको हर्षोल्लास से मनाना भी चाहते हैं और जो लोग समीक्षा करना चाहते हैं संविधान को, उनको हम होने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल ये कह दिया है कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का जो शब्द है उसके खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकता है, वो उसके अंदर निहित है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और संघ परिवार पूरा लगा हुआ है कि संविधान के अंदर जो प्रोटेक्शन है, जो बरात है, वो उन सब के मुखालफत की जाए और वो हमेशा करती रहती है।